अरमान लिख देना, कहीं सम्मान लिख देना, तिरंगा हाथ में लेकर विजयस गान लिख देना। फकत है आरजू जीऊं मरूं इस देश की खातिर, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। भारत माता की, भारत माता की। जी हां, मैं डायरेक्ट आमंत्रित करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा फाउंडर ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब श्रीमान जोगेंद्र सुंडा सर से, डेस्क पर आए। आदरणीय सर, स्वागत है आपका आजादी के अमृत महोत्सव में। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में सम्माननीय डॉक्टर साहब, डिलन सर, रमाकांत सर, सभी मैनेजमेंट के साथी, सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों, देख करके यूं लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव प्रिंस एजुकेशन हब से मनाने जा रहा है। इससे आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं आप सब बच्चों से ये आह्वान करूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म ऐसे युग में हुआ है जहां सुविधाओं की भरमार है। आप अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी स्कूल में आपकी एजुकेशन होती है, आपके घर वाले आपको आप पे अच्छा खर्च करते हैं। आज से अगर 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले की अपन बात करें, जब आपके दादाजी स्कूल में जाया करते थे या वो आसपास में अच्छा स्कूल नहीं होने की वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी या उनको अनपढ़ रहना पड़ा था, या 20-25 साल आपके पिताजी जिन स्कूल्स में जाया करते थे उस समय बड़े अभाव में उनको जीना पड़ता था। आज आपकी स्थितियां उनसे एकदम अलग है। तो ऐसे युग में आप पैदा हुए हो, इसका आपको फायदा उठाना है, इसका पूरी तरह से फायदा इस रूप में आपको लेना है कि हर हाल में आपको सफल होकर के दिखाना है। जिस लक्ष्य के लिए आप बने उस लक्ष्य के लिए आपको आगे बढ़ना है। एक ये जो तिरंगा आपने ले रखा है, इसको जब तक अपना कार्यक्रम चलता है इसको बहुत सहेज करके आपको रखना है। 13, 14, 15 तारीख को जो आजादी का अमृत महोत्सव 3 दिन मुख्य रूप से जो बनाया जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने सबके घरों पे एक लंबा पाइप लेकर के, लंबा डंडा लेकर के उसमें तिरंगा फहराएं और 13, 14, 15 तारीख को पूरा तिरंगा अपने घर पे पहना के रखें। सुबह से शाम तक पहना के रखें। अगर आपके पास लाइट की अच्छी व्यवस्था है, वहां चारों तरफ आप लाइट व्यवस्था कर सकते हो, तो रात को भी आप तिरंगा पहना के घर पे रख सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन वहां लाइट की व्यवस्था रात के समय होनी चाहिए। अदरवाइज सुबह से शाम तक का, सूर्यास्त तक के समय में आप लगा के रख सकते हो। उसके बाद में उसको उतार लें और वापस सेकेंड डे पहना दें। छुट्टियों में आप लोग घर पे रहोगे, हॉस्टल के बच्चे भी अपने घर जाएंगे, तो जिनको पास तिरंगा और कोई बड़ा तिरंगा उसको बनाना है, लगाना है घर पे, तो कितना भी बड़ा तिरंगा अपने घर पे लगा सकता है। उससे आपके दिल में जो राष्ट्रभक्ति की भावना जो आएगी, जो एक समर्पण देश के प्रति जो आएगा। मैं मेरी बात को एक कविता के माध्यम से, जो कि मैं जब आपकी स्कूल एजुकेशन लाइफ में जिसमें आप हैं उस लाइफ में जब मैं हुआ करता था, 9th 10th में पढ़ा करता था, उस कविता के माध्यम से मैं मेरी भावनाओं को प्रकट करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। वो देश देश है क्या, वो देश देश है क्या जिसमें लेते हैं जन्म शहीद नहीं, वो खाक जवानी है क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो देश देश है क्या जिसमें लेते हैं जन्म शहीद नहीं, वो खाक जवानी है क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो माँ बेकार सपूती है, वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर पूत उपजाए हैं, वो पूत पूत है क्या जिसने माँ का दूध लजाया है। पैदा हो तो ऐसे हो, पैदा हो तो ऐसे हो जैसे तात्या बलवान हुए, मिटना हो तो यूं मिटो जैसे भगत सिंह कुर्बान हुए। गर्दन पे तोप उगलाई थी, गर्दन पे तोप उगलाई थी, हंस हंस के फांसी खाई थी, कांप उठा था आसमान जब बसंती राग सुनाई थी। सुख पाया तो इतरा जाना, सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो कुमला जाना, धिक्कार है ऐसे जीवन में जन्म लेना और मर जाना। जय हिंद। थैंक यू सर। आगे के इसी क्रम में सर्वत्र उन्नति का गणवेश रहना चाहिए, अमन की फिजाओं का परिवेश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। सफर अंतिम तिरंगा हो, यही अरमान रखता हूं, हर हिंदुस्तान के दिल की ये आवाज है। और आज पूरा भारत
वर्ष तिरंगामयी माहौल में रंग चुका है। गवाई प्रिंस एजुकेशन हब दे रहा है और इसी गवाई का राष्ट्रवाद का एक नया प्रतिनिधित्व प्रिंस एजुकेशन हब की परिभाषा से डेस्क पर आमंत्रित हैं आदरणीय चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब डॉक्टर पीयूष होंडा सर। सम्मानीय डायरेक्टर साहब, सभी विद्वान प्रबंधक मंडल सदस्य और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल की आजादी आपने, आपके पेरेंट्स ने और इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखी है। हम सभी खुश नसीब हैं कि एक ऐसे भारत में हैं जहां हमें जीवन जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा का अधिकार है, बहुत सारे संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। और इस सब का एक ही कारण है और वो कारण है आजादी। वेरी गुड। इसका सिर्फ एक ही कारण है आजादी। अन्यथा 21वीं सदी की इस दुनिया में आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छा से बोल नहीं सकता, व्यक्ति अपनी इच्छा से जी नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी बदौलत आज हम सब खुली हवा में स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं। उसके बाद में इस 75 साल की आजादी में जो कुछ हमने देखा और सीखा, उन सभी की बदौलत है कि आज अपन एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जो देश और दुनिया में नामी माना जाता है। अभी बैठे बैठे गर्मी लग रही थी, मुझे भी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं बार बार जब भी कोई फिजिकली नॉन अडेप्टिव सिचुएशन होती है तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखता हूं कि अगर इससे ज्यादा पैनिक टेम्परेचर सहन करना पड़े तो। इसलिए छोटे छोटे बहुत फिजिकल पैनिक है वो लाइफ के डेली एक्सपोजर में मिलने चाहिए ताकि अपन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। यस और नो? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? ये जो गर्मी लग रही है उसमें सोना तप रहा है और सोना जब तपता है तभी सोने से ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप कहीं फिजिकल पीड़ा में हो, जब भी आपको लगे कि नहीं मेरी बॉडी में पैनिक चल रहा है या मैं गर्मी सहन नहीं कर पा रहा हूं, ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूं, लगातार खड़े नहीं रह पा रहा हूं, उस टाइम इस चीज को दिमाग में रखना कि हालांकि मेरी बॉडी अभी तो परेशानी सहन कर रही है लेकिन मेरी बॉडी भविष्य के लिए तैयार हो रही है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिला प्रशासन की मुहिम है, उसी तरीके से प्रिंस एजुकेशन हब की भी अपनी मुहिम है। आज 8000 बच्चे तिरंगा लिए हुए इस मैदान में दूर दूर तक बैठे हुए हैं और एक भव्य कार्यक्रम अपन सब देख रहे हैं। देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के प्रति लगाव और देश के लिए मर मिटने की क्षमता अगर जनरेशन में नहीं होगी तो वो देश फिर गुलामी का शिकार हो सकता है। ऐसे बहुत सारे देश देखे गए जिन्होंने आजादी देख ली लेकिन लोगों में देशभक्ति नहीं थी, इसलिए आने वाले समय में फिर किसी न किसी के गुलाम वो देश बन गए। आज भारत एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है। इन सब के बीच में हर बच्चे में राष्ट्रभक्ति होना आवश्यक है और इसी क्रम में जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया, आज के यहाँ के प्रोग्राम के बाद जैसे जैसे बच्चे आगे, डे स्कॉलर बच्चे बसेज में घर जाएंगे, हॉस्टलर्स बच्चे छुट्टी के दिन जब यहाँ से रवाना होंगे उस समय सभी को तिरंगा देकर भेजा जाएगा। हिफाजत के साथ, सम्मान के साथ उस तिरंगा को घर लेके जाना है और घर में लगाना है। 13, 14, 15 अगस्त को विशेष तिरंगा अभियान चलेगा
उस विशेष तिरंगा अभियान में प्रिंस के हर बच्चे के घर पे तिरंगा लहराना चाहिए। ये सब हम आज इस कार्यक्रम के दौरान प्रण लेकर जाते हैं, शपथ लेकर जाते हैं। इसी श्रृंखला में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से कहना चाहूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हर बच्चे में, हर प्रिंस के स्टूडेंट में देश के प्रति पहली सोच होना जरूरी है। पिछले दिनों में प्रिंस के एक बच्चे का इंटरव्यू छपा था, जगह जगह उसकी प्रशंसा हुई थी, देश दुनिया में सोशल मीडिया पे चर्चा हुई थी। और वो बच्चा था सोमू प्रजापति, जिसको इंडिया में सर्विस के लिए 1,80,00,000 का IITs के इतिहास का सबसे बड़ा डोमेस्टिक घरेलू प्लेसमेंट मिला और 2.25 करोड़ का सिंगापुर का प्लेसमेंट मिला। लेकिन बच्चे ने कहा मैं इस देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे ऊपर अधिकार मेरे देश का है, इसलिए मैं पैसे के लालच को छोड़कर भारत भूमि के लिए काम करना चाहता हूं और देश में ही सेवाएं देना चाहता हूं। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, चाहे आप ग्लोबल सिटीजन हैं, चाहे आप देश में सेवा करें, चाहे विदेश में सेवा करें, लेकिन जहां पे भी आप रहें वहां पर आप सभी के दिलो दिमाग में देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जगह होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, जो पहली बार देख रहे हैं, प्रिंस एजुकेशन हब के हवाले से प्रिंस म्यूजिकल बैंड आपके सामने है और आप यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे कि मिलियन में व्यू हैं इन बच्चों के, जिन्होंने आदरणीय कैप्टन केसी भट्ट सर के नेतृत्व में एक नया आयाम रचा है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को आप जब तिरंगे झंडे की अगुवाई SMS से हो और उस समय ये बैंड अपनी प्रस्तुति दे, MHRD रैंकिंग में जब ये 2nd रैंक हिंदुस्तान में प्राप्त करे, तो एक बार तालियां तो आपकी बनती हैं, जो दोनों हाथ की जोरदार तालियां। और प्रस्तुति है आपके सामने प्रिंस म्यूजिकल बैंड की। अभी अगली प्रस्तुति होगी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय कुछ ही सेकंड में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। एक बार हवा में तालियों की गड़गड़ाहट को लहरा दीजिएगा, तिरंगे को ऊपर बनाए रखें। आदरणीय श्री रतन कुमार जी स्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर, हमारे बीच में मौजूद है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समा बांधें। प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के हवाले से आजादी का अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की परिभाषा है और इसी परिभाषा में ये लाइनें
जो पूरे हिंदुस्तान में प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के हवाले से गूंजी हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। नई कहानी लिखना बच्चों, आन बान सम्मान की, अंबर से लहराए तिरंगा, खुशबू हिंदुस्तान की। और प्रस्तुत है उसी क्रम में प्रिंस म्यूजिकल बैंड की आगे की श्रृंखला, चलने दीजिएगा। तिरंगे को ऊपर उठा दे बेटा। One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Leg up, leg up. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Round, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Up. हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, कि तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, कर्मा भी इसी भूमि से है और धर्मा भी इसी भूमि से है। कि जद्दोजहद के साथ में तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत की शान को फहरा दो। और आज वो भारत की शान प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के बड़े प्लेटफॉर्म पर है। तिरंगे झंडे को जीवन में बसाते हुए मैं आवाज देना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान राकेश जी लाटा सर से, डेस्क पर आप पहुंचे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव है। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय लाटा सर आपकी डेस्क पर। आजादी के अमृत महोत्सव के महान अभियान के इस शानदार जज्बे वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर सम्माननीय श्री रतन कुमार स्वामी साहब, प्रिंस एजुकेशन हब के ग्रुप डायरेक्टर जोगेंद्र सुंडा जी, डॉक्टर पीयूष सुंडा जी, हमारे सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल रमाकांत जी। आज हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ हो रहा है। हर घर तिरंगा संपूर्ण राष्ट्र में
13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाला जो कार्यक्रम है, प्रिंस स्कूल आप सब जानते हैं कि राजस्थान का एक शिक्षा का अग्रणी एक संस्थान, और इस अग्रणी संस्थान होने के साथ साथ हमने देखा है कि सामाजिक सरोकार के कार्य, राष्ट्रीय महत्व के कार्य, जिनको बहुत ही आप शिद्दत के साथ में मनाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हमने इस प्रांगण में देखे हैं। आपसे ये आग्रह किया गया कि हमें इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, और आपने स्वयं प्रेरणा से भी दिल्ली से आपने जो ये तिरंगे आपने मंगवाए, और हर बच्चे के हाथ में जो ये तिरंगा झंडा देकर और इस बैंड के माध्यम से जो देशभक्ति की धुन यहाँ बजाई गई, निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम का संदेश सीकर जिले ही नहीं अपितु मीडिया के सभी माध्यम से संपूर्ण देश में जाएगा। जय हिंद। थैंक यू सर। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय माननीय श्री रतन कुमार जी स्वामी सर से। आपके दोनों हाथ की जोरदार तालियां डेस्क पर आमंत्रित हैं आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सीकर राजस्थान। प्रिंस एकेडमी हायर एजुकेशन ग्रुप के परमन निदेशक जोगेंद्र जी सुंडा साहब, डॉक्टर पीयूष जी सुंडा साहब, मेरे साथ हमारे कलेक्ट्रेट के एडीपीएस लाटा जी, विभिन्न शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल साहिबान, स्टाफ, मंच पे विराजमान अन्य सम्माननीय अतिथिगण व इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, पत्रकारगण, जैसा कि कार्यक्रम को देख के मुझे बहुत ही गदगद महसूस हो रहा है। और मैंने अभी जैसे क्या है कि सुंडा साहब से पूछा कि ये जो आपने जो बैंड है वो किराए का मंगाया, या मैं तो सोचता था कि किराए का ही होगा ये है, लेकिन ये बोला कि ये तो हमारे संस्थान का है यहाँ का। मुझे बहुत ही इस चीज़ की खुशी हुई कि मेरे हिसाब से बाई चांस किसी शिक्षण संस्थान में खुद का बैंड होगा। इस बैंड की धुन को देख के और मुझे ऐसा लगता था कि जो ये बच्चे हैं और ये राष्ट्र निर्माण में बहुत आगे जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं विशेष तौर से इस तरह के बच्चों में जो एक रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में इस संस्थान का जो योगदान है, मैं सुंडा साहब का और विशेष तौर से जो बैंड के जो अच्छे गाइड करने वाले हैं या जो इनके बैंड मास्टर हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करके और एक देशभक्ति का जज्बा है वो संदेश देने का जो प्रयास किया गया है। मैं विशेष तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा अभियान है। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। ये जो झंडे लहरा रहा था, तिरंगा झंडा है, ऐसे लग रहा था कि बच्चे वो जैसे क्या है कि जिस प्रकार से देशभक्ति में या देश की आज़ादी में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे झलक आप में बच्चों में यहाँ पे दिखाई दे रही है, झांसी रानी जैसी लड़कियाँ यहाँ पे बैठी हैं, उनकी झलक आप में दिखाई देती है। इटली के एक नेता रहे हैं मेजिनी हैं, जिन्होंने यंग इटली नामक इस संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि देश की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप दो, कि जिस देश में युवा वर्ग है वो यदि सही दिशा में जाता है और युवा वर्ग है जिसमें क्या है कि एक सशक्त जैसे क्या शक्ति उनमें है, वो सकारात्मक दिशा की ओर जाते हैं, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। इस विद्यालय के बच्चे जो निकले हैं, जिन्होंने देश में अपना नाम रोशन, इस विद्यालय के अपना नाम रोशन किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी मेहनत के साथ आप आगे बढ़ें, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इस अवसर पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चे आज के भौतिकवाद के युग में जो मोबाइल का जो एक दौर चल रहा है और इस दौर में काफ़ी से सोशल मीडिया वगैरह पे उनका फोकस रहता है। मेरा उपस्थित बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनसे यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया का
यथासंभव जो आपके लिए उपयोगी हो, जो आपकी पढ़ाई के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, आपके लिए रीजनिंग के लिए, आपके कंपटीशन भले आप जो भी दे रहे हैं उसके लिए उपयोगी हो, उसी का यूज करें, अन्य का आप यूज नहीं करें। वरना क्या होता है कि आपका समय खराब रहता है, समय खराब होता है उससे, और आपका जो फोकस एक पढ़ाई का है उसकी ओर ध्यान आपका भटक जाता है। मुझे सुंडा साहब बता रहे थे एक दिन पहले जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी कि इस विद्यालय के बच्चे, जैसे कि मैं पहले चित्तौड़गढ़ में वहाँ पे एडीएम था, और ये बता रहे थे कि मेरे स्टूडेंट यहाँ रतन देवासी जो बहुत ही गरीब, कि मैंने उसको निःशुल्क पढ़ाया और पूरी व्यवस्था वगैरह दी, वो अब राजस्थान पुलिस सेवा का अधिकारी जो मेरे पास वहाँ चित्तौड़गढ़ में था, इस विद्यालय का प्रोडक्ट है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच आप में होना जरूरी है। आप मन को ठान लें आज से कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे बैंक पीओ बनना है, या मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, या अन्य जो भी सामाजिक गतिविधियों में मुझे समाज सेवी बनना है। और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप में से, हमारे ऊपर में, आप ही बच्चों में से मेरे ऊपर कलेक्टर बन जाएंगे वो, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इस बात की बड़ी खुशी होगी कि हम आपको सर कहेंगे उस टाइम में कि आप हमारे बॉस बन गए हैं। और ये आप देखते हैं कि 25 साल के लड़के, 23 साल के लड़के आईएएस बन रहे हैं आजकल। हमारे पास कई जैसे क्या है कि आईएएस प्रोफेशनल भी आते हैं या आरएस प्रोफेशनल आ रहे हैं जिनकी एज 23 साल, 22 साल, 25 साल है। ये क्यों है? मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए। तो आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आशा करता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं मानता हूं कि आप प्रतिभाओं में एडीएम साहब को, एडिशनल कलेक्टर साहब को कुछ ऐसा लगा कि ये प्रतिभाएं मेरे ऊपर भी कलेक्टर बनकर आ सकती है, इसलिए आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी प्रण लें इस तिरंगा अभियान के माध्यम से, हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से, कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर रतन कुमार जी स्वामी ने जो हमें मोटिवेशन दिया, उसके अनुसार निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ हम ट्रेनी, प्रोबेशनर, आईएएस, आरएएस बनकर जरूर पहुंचेंगे। तो समारोह अंतिम चरणों में है, राष्ट्रगान होगा। वंदे वंदे वंदे